भूतनी की कहानी। भूतनी का घर। बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम का शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1 या 2 दिनों में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो ऐसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे घर में किसी न किसी का होने का एहसास होने लगता है तो वह सतर्क हो जाता है। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि बाथरूम में पानी अचानक बंद हो गया है और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा है। इतना कहते ही मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा कि पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत ही सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा। उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई तो विजय ने घर से बाहर झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने विजय को मोनू को जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास हो जाता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न समझ में न आने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपने पैर बाहर निकाल पाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते हैं तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए बिजली बनाने वाले को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। बिजली बनाने वाले की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन खर्च करने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो इससे सिर्फ अपनों का ही नुकसान होता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।